कहते हैं कि दाल रोटी घर दी, लस्सी अमृतसर दी। मैंने शुरुआत करी अमृतसर को एक्सप्लोर करने की। यहाँ की ओल्ड सिटी और बाजार, पुराने घर, इनको एक्सप्लोर करने से बेहतर शुरुआत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेस्ट तरीका है वॉक करते करते एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ऐसी बड़ा कंजस्टेड एरिया है। ये लस्सी के ग्लास का क्या प्राइस है? ये 680 का। कितना? 680। 680। यार ये अच्छा सुवेनियर भी है। और क्या टूरिस्ट के लिए क्या? टूरिस्ट क्या? कॉपर की हाँ। ये आइटमें टूरिस्ट की ज़्यादा। अच्छा। बाजार में वॉक करते करते यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा दर्शनी द्योरी। ये एक 17th सेंचुरी का फोर्ट है और ये 4th, 5th और 6th सिख गुरु से रिलेटेड है। एक्चुअली यहाँ से इसको दर्शनी द्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर जाके यहाँ पे गोल्डन टेम्पल का कमाल का व्यू आता है। बट ये फ्रेस्कोज आज की डेट में भी अनटच्ड है। चलते चलते कभी कभी ये बाईपास हो जाता है, ऊपर नज़र नहीं जाती, लेकिन ये चीज़ बहुत देखने वाली है। ये है गुरु बाज़ार, यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्चुअली। यहाँ पे सबसे पुराना बाज़ार, गोल्ड सिल्वर वगैरह मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे ये पेड़ बिल्कुल घर के अंदर से चीड़ फाड़ के निकल आ रहा है। बरगद का पेड़ है यहाँ पे, इसीलिए बहुत ही पुराना है। इसने क्या क्या नहीं देखा होगा यहाँ पे अमृतसर को बदलते हुए। पुराना अमृतसर, यूनिफाइड पंजाब और अभी डिवाइडेड पंजाब। इनकी शॉप पर आके मैंने कई बार हलवा पूड़ी और सब कुछ खाया है, बहुत ही मज़ेदार। तो नारायण जी की दुकान है ये। टेस्ट ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, मेरे को पता है कितना स्वादिष्ट बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे घूमते घूमते दिखी मुझे एक ऐसी दुकान जहाँ पे ये अद्भुत सी कोई मशीन दिखी मुझे, और ये कह रहे हैं कि ये इंग्लैंड से आई हुई मशीन है, 80 साल पुरानी है। लेकिन ये करती क्या है? ये एक्चुअली यहाँ पे डाई बनाने के काम आती है। तो ये डाई से आगे सोनार ज्वेलरी वगैरह बनाता है। तो ये सारे डिज़ाइंस है, ये गले का, ये मांग टीके का, तो ऐसे यहाँ पे काम होता है अभी भी। ये है यहाँ का सबसे पुराना मंदिर, और ख़ास बात इसकी ये है कि इसकी जो फ्रेस्कोज में डिज़ाइनिंग है वो सेम डिज़ाइनिंग है उन फ्रेस्कोज की तरह जो गोल्डन टेम्पल में है, क्योंकि डिज़ाइनर सेम हुआ करते थे। तो आप क्या बना रहे हैं? अगले की मेडिसिन है जो पायलट के लिए गोलियां पसंद है, टेबल पर। तो आपकी शॉप मुझे थोड़ी पुरानी सी लग रही है। नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 100 साल तो हो गए हैं। 100 साल? दादाजी के पहले साथ थे लाहौर। तो दादाजी आए, फिर पिताजी को हो गए 30 साल 35 साल हो गए, पूरे हुई डेथ हुई उनकी। तो फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। तो लाहौर में भी यही काम था? दवाई? लाहौर गुमटी बिहार वहाँ पर था, कोई गुमटी बिहार, मुझे तो नहीं मालूम। वहाँ पे यही काम करते थे। अच्छा। मेरे दोस्त परम ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ की तंग गलियों में तंगी माहौल नहीं हुआ करता था। एक ही गली में मस्जिद, एक ही गली में मंदिर, गुरुद्वारा भी साथ में। मतलब ये सब चीज़ें आपको या तो पुरानी दिल्ली में मिलेंगी या फिर यहाँ अमृतसर की वर्ल्ड सिटी में मिलेंगी। एक और जेम दिख गया यहाँ पे। और यार क्या क्या मतलब वुडन हाउसेज है प्रॉपर यहाँ पे, पूरे प्रॉपर वुडन फसाड्स के साथ। पता नहीं इन बिल्डिंग्स में अब कोई रहता है कि नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग के पीछे है गुरु तेग बहादुर जी का बर्थ प्लेस। उस गुरुद्वारे का नाम है गुरु का महल। तो ये है गुरु तेग बहादुर, जो सिखिज्म में 9th गुरु है, उनका बर्थ प्लेस। और मुझे अभी पता चला है कि जो दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, वो वहाँ पे शहीद हुए थे। मैंने गुरुद्वारे के दर्शन तो कर लिए अंदर से, और बेसमेंट में जाके जहाँ वो एक्चुअली उन्होंने बर्थ लिया था। एक शीट कितने की बिकती है? ये बिक जाती है 4-5 रुपए की। फिर कुटा जाएगा 4-5 घंटे। ये सन 46 की दुकान है। तो आपने तो पार्टीशन से पहले मतलब 1 साल पहले ही काम शुरू करा? मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, फिर मैं, फिर बेटा। पिछोकड़ अपना अंबरसर ही है कि आए जिले पाकिस्तान तो इतने दुकान मिल गई इन्हों 6 रुपए किराए थे। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर गड़बड़ हो गई, फिर छड़ के चले गए कानपुर, काम नहीं चलिया, फिर कुछ हो गए थे आ गए। अंकल जी के पास सोने का वर्क भी बनाते हैं? अरे बाप रे, हाथ नहीं लगाना हाथ नहीं लगाना। तो ये सोने का भी काम करते हैं और सिल्वर का भी काम करते हैं। तो ये जो इंडियन मिठाइयों पे ये वर्क जो लगा होता है, वो ऐसी कोई यूजलेस चीज़ नहीं है। एक तो सजावट के और मिठाइयाँ थोड़ी रॉयल लगे, शरीर को फायदा बहुत है इससे। स्टैमिना अंकल कहना बड़ा अच्छा रहता है, बॉडी गर्म रहती है, दवाइयों में भी डलता है यार, शरीर में ताकत आती है। सोने की 400 रुपये की एक, अरे, और सिल्वर की 5 रुपये की एक। सोना तो सोना ही है।
छोटा भी सी होता है 60 रुपए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। इतना घूमते घूमते खाने का टाइम तो हो ही गया है। अब ये है 27-28 साल पुरानी दुकान, और मैंने सुना है कि यहाँ की पनीर भुर्जी बहुत फेमस है, और भैया ने चैनल भी पूछ लिया तो मैं खुश हो गई। तो मैं सोचा यहीं पे खा के जाएंगे लंच। तो अभी आप गुरु बाजार जब भी आओ पटेल चौक पूछ लो, पनीर भुर्जी धर्मपाल पनीर भुर्जी वाला है। तो पनीर भुर्जी के बाद इन्होंने एक चीज़ और सजेस्ट करी, फ्रूट आइसक्रीम। बहुत फ्रेश टेस्ट कर रही है ये, और ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाला हुआ। सिंस ये फ्रूट की बनी हुई है तो शायद से इसमें सारा फ्रूट का स्वीटनेस है। पुराने अमृतसर की गलियों से मेरा पेट और जी तो अभी भरा नहीं था, तो मैं निकल पड़ी लस्सी की तलाश में। मील खत्म होने के बाद लस्सी कैसे नहीं पी जाए, क्योंकि घर जाके सोना भी तो है। मैंने बनवाई आज नॉर्मल लस्सी से हटके लस्सी, पेड़े दी लस्सी। चीयर्स टू दैट एंड न्यू फ्लेवर्स। दाल रोटी घर दी, लस्सी अमृतसर दी। नाइस। ऐसा लग रहा है पिघला हुआ पेड़ा मुंह में आ रहा है बस। कुछ खाने जा रही थी केसर के ढाबे पे, और मुझे दिखा दुनिया का सबसे बड़ा मंजा। यहाँ पे पूरा मोहल्ला आके रेस्ट करता है। कम से कम 70 साल से ऊपर भी। क्या बोल रहे हो? अच्छा, रस्सी वस्सी चेंज होती रहती होगी ना? रस्सी चेंज होती है। मैं केसर के ढाबा पे लंच करने आई हूँ, और यहाँ पे भैया का स्टॉल है, आम पापड़ की चाट बेच रहे हैं। और तो मैंने ट्राई करी अमृतसर में ये चीज़, और यहाँ पे भी कर लेती हूँ। My name is Ramesh. I'm the fourth generation of this place. It was started in 1916. It's been 107 years now. It was started by my great grandfather Lala Kesarmal ji. उन्हीं के नाम से है ये. It was in Shekhupura, Lahore, Pakistan first, and after partition we shifted here. मैंने पहले खाया हुआ, लेकिन अभी दोबारा आना तो बनता था, so I've ordered थाली. Actually, we do have our own recipes because we don't depend on cooks. So someone from the family cooks in the morning. That is the only reason the taste is coming same as it is from last 100 years. अभी 100 साल से ऊपर वाले ढाबे का किचन में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे बनती है इनकी फेमस दाल। 12 घंटे दाल। 12 घंटे? वाह। क्योंकि ये लो फ्लेम पे बनता है, और इसका जो टेस्ट है वहीं से डेवलप होके आता है। मीठे में मैंने मंगवाया फिरनी, ये यहाँ की काफ़ी अच्छी होती है। और मैंने दाल का टेस्ट टेस्ट करके नहीं दिखाया, क्योंकि I guess everybody knows how good it is. Very nice. आइसक्रीम की तरह टेस्ट है इसका। It's must be. This is Ghost Ops Hostel, किशनगढ़ कॉलोनी में, very close to Golden Temple. हम लोग का है कॉमन रूम, जहाँ पे मैं बैठ के काम करती हूँ मोस्टली। यहाँ पे मैं बैठ के अभी कॉफ़ी भी पी रही, और इंडोर कॉमन रूम भी है अपने पास। इंडोर कॉमन रूम, मेरा रूम मस्त स्पेशियस, गुड स्पेस इन वॉशरूम ऑल्सो। कबर्ड भी है सामान की स्टोरेज के लिए, एसी भी है। एसी तो बहुत ज़रूरत है इस बार, है इस टाइम तो अमृतसर में। एक्चुअली यहाँ पे डॉर्म रूम्स भी है। वैसे तो हॉस्टल में मैं डॉर्म रूम में कई बार स्टे कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा चलो इस बार प्राइवेट रूम ले लेते हैं। ये रहा डॉर्म रूम, 4 बेड का रूम है ये। यहाँ पे वॉशरूम भी है एक। और अभी ब्रेकफास्ट का समय हो चला है। गोस्ट ऑप्स यानी कि जो स्टे के पास है चीज़, वहीं चल लेते हैं। एक्चुअली वहीं जाना भी चाहिए बिकॉज इट्स सुपर फेमस। मेरा कुलचा तो आ गया, इतना टेम्पटिंग लग रहा है और इतना क्रंची। खोलने से मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, बट क्या अमेजिंग है। पूरे दिन आज मैं नशे में रहने वाली हूँ। खाने वाने के नशे तो ठीक है, लेकिन अमृतसर के शॉपिंग के नशे भी तो बाकी थे अभी। ये सारा हैंडवर्क है ना, फुलकारी में हैंडवर्क है। और ये कपड़ा कौन सा है? कपड़ा होगा मैडम प्योर कॉटन, ग्लेस कॉटन होगा, ऊपर हैंडवर्क का विस्कोस का। ओके, तो ये फुलकारी ये मशीन वाली है, और ये हैंडवर्क वाली है। हैंडवर्क फुलकारी वाला सूट तो फाइनल कर लिया है। आदान लिबास ब्रांड पाकिस्तानी सूट से है मैम। तो ये आप पाकिस्तान से लाते हाँ जी, दुबई से आता है, हमारा इंपोर्ट करते हैं हम दुबई से। कौन कौन है भाई पाकिस्तानी सूटों का फैन? हाँ, ये अच्छा है। 55.95 है, इसके ऊपर लेस हो जाएगा 20%। सो एक्सपेंसिव।
पर ये पाकिस्तानी है ना, फिर तो कस्टम वगैरह क्लियर करने के बाद आता है ना, अच्छा। बहुत मुश्किल से आता है। बहुत मुश्किल से आता है इसलिए एक्सपेंसिव है। तो इंडिया वाले कॉपी नहीं करवाए पाकिस्तानी? कॉपी है मेरे पास कम रेंज में, पर वो मज़ा नहीं ना फिर। मज़ा नहीं है। अच्छा, तो अभी ये सूट बन भी जाएगा, कल शाम तक बन जाएगा ना भैया? बिल्कुल मैम। नज़ाकत सूट्स रमादा होटल के सामने है बिल्कुल, और अच्छी खासी शॉपिंग हो गई। अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, और मैं खुद पहली बार जा रही हूँ वहाँ पे। ते मानवता की एकता का संदेश देता जो कि सारी इंसानियत ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਵਿ ਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਬੋਲਾਂ ਨੇ पत्थर नदी पे पिघला देता। तो यहाँ पे डिजिटल सिख म्यूज़ियम में 4 गैलरीज हैं। ये पहली गैलरी में मैंने अभी सारे सिख गुरुओं के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हुआ, वो जाना। ते मियां मीर फकीर को संगे बुनियाद रखाया सी बुनियाद, फिर पुनरुसारिया पंथ ने मुड़ सिलसिल करके जोड़िया, पावन भीड़ की तैयारी हो रही है। तो ये था सिख डिजिटल म्यूज़ियम, एंड मुझे नहीं पता था ये 7 साल से ऑपरेशनल है। मैं पहली बार यहाँ पर पहुँची हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट विश कि इसका एक्सपीरियंस दोनों हिंदी और इंग्लिश में होता, क्योंकि बहुत लोग को ऑब्वियसली पंजाबी नहीं आती है। इसका एंट्री फ्री है बिल्कुल, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये खुला होता है, और 10-10 मिनट के स्पैन पर ये सारे जो ऑडियो विजुअल शोज़ हैं ये चलते रहते हैं। ये है वो रेनोवेटेड जगह, पूरी लेन जो गोल्डन टेम्पल तक जाती है, और मोस्टली टूरिस्ट यहाँ से आते हैं। दूसरी साइड पे मार्केट वाला अप्रोच है जो काफ़ी कंजेस्टेड है। अमृतसर के शहर में चौक चौक पे जो भी अमृतसर की हिस्ट्री रही है उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पर है जलियांवाला बाग। मैसेकर तो याद होगा ना, मास किलिंग्स, एग्जैक्टली यहीं पे। आज की डेट में यहाँ पर फूल खिले हुए नज़र आएंगे, बट उस टाइम बैसाखी वाले दिन यहाँ पर सिर्फ खून ही खून था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾएं ਚੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾएं उन्हीं चोटा ते मरहम भी लगाती है। अच्छा, मुझे जब भी गोल्डन टेम्पल आने का मौका मिला है हमेशा ही सेलिब्रेशन हो रहा था कुछ ना कुछ। पिछली बार बैसाखी थी, इस बार गुरुपुरब है, तो अभी भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। अमृत वेला सुबह के 3 बजे का समय, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को दरबार साहिब ले जाया जाता है, और आज प्रकाश उत्सव होने के कारण इसे अनुभव करना कुछ अलग सा था। मैं इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी मानती हूँ, और सभी धर्मों के गुरुओं ने इसी समय ध्यान लगाने या फिर ऊपर वाले का नाम लेने को बोला है। सब एक ही तो है, फिर रंग रूप कितने अनेक है ना। प्रकाश उत्सव के दिन गुरु ग्रंथ साहिब को पहली बार खोला गया था। आज अमृतसर और पूरा पंजाब एक अलग माहौल में सजा था। और गोल्डन टेम्पल पूरा इतना प्यारा सजा हुआ है, और भीड़ बहुत है। यहाँ पे लोग कैंडल्स और दियास भी जला रहे हैं। दरबार साहिब में रुकने का नुकसान ही हो जाता अभी कि भीड़ में मैं फंस जाती, तो अ बेटर अपॉर्चुनिटी इज़ टू जस्ट चूज़ अ टेरेस अराउंड दरबार साहिब, एंड वहाँ से अभी यहाँ से कुछ फायरवर्क्स होने वाले हैं ऐसा मैंने सुना है, और ये साल में 4 बार होते हैं, 4 गुरुपुरब पे। सो आज उनमें से एक है जिसको प्रकाश उत्सव बोलते हैं, और आज के ही दिन ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया था, उनका प्रकाश हुआ था। सो यस, और नज़ारा तो मैंने कभी ऐसे दरबार साहिब को इतना ऊपर से नहीं देखा। इस माहौल और खुशी को मैं कैमरे पर ज़्यादा तो कैद नहीं कर पाई, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियाँ मेरे दिल में बेहतर बस जाती हैं। अमृतसर को अलविदा कहने से पहले मैं एक यहाँ से लास्ट हिस्टोरिकल चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और जब मुझे पता चला था इसके बारे में मैं खुद शॉक हो गई थी। यहाँ पे अनडिवाइडेड पंजाब का सबसे पहला सिनेमा है। दिस इज़ चित्रा टॉकीज़, दिस यूज्ड टू बी चित्रा टॉकीज़, एंड अभी बस अबैंडन्ड है, याद है। तो बस यहाँ से अब अलविदा करूँगी अमृतसर को, और आगे कुछ नई कहानियों के लिए जाने वाली हूँ मैं बॉर्डर से, पंजाब बॉर्डर पर। तो दिस इज़ साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू अनदर वन, बाय बाय।